हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस की क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, तो आइए बेटा आज अपन क्लास में बिल्कुल इसका चूरमा करने वाले हैं। सवालों का सारे के सारे क्वेश्चन अपन इसी क्लास के अंदर खत्म कर देंगे और बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएंगे बेटा। 8 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8वां है और 8 नंबर का चैप्टर है। सर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से आने वाले आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन जो आने वाला है बेटा वो फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर आएगा 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा वो 3 नंबर का सेक्शन सी के अंदर आने वाला है। कुल मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन यहां से आने वाले, तो क्यों ना अपन 8 नंबर फटाफट से अपने स्कोर कर ले। तो अगर आप स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके और आपको हर रोज हमारी वीडियो देखने को मिलती रहे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी पास में आने वाले हैं। तो सारी वीडियोस अगर आपने पुरानी वाली नहीं देखी है तो सारी वीडियो फटाफट से जाकर देखकर आ जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम के स्कोर को बढ़ाना चालू कर दीजिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ में। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना बेटा और आप स्टार्ट करना चालू करना मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन को, तो आपके एग्जाम में कहीं कटने वाले नहीं है नंबर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा बेसिक चीज को भी जानना चाहेंगे बेटा। इस चैप्टर की जो बेसिक चीज है बेटा, सबसे पहले आपको ये टेबल आनी चाहिए। इस टेबल की हेल्प से अपने बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे बेटा। तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री पर जो होता है बेटा वो sin थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू sin थीटा के अंदर 1/2 होती है, 45 डिग्री sin थीटा के अंदर 1/√2 होता है। ये टेबल आपको आनी चाहिए बनाने भी और आपको लर्न होनी चाहिए बेटा। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है, बट ट्रिक्स में आप ना उलझे ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आप ट्रिक लगाने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा आपका। फटाफट से आपको याद होगी, 2 से 3 बार आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है tan थीटा 45 वैल्यू क्या है, tan 45 की, तो आपको पता है वन सीधा टिक करना है आपको ऑप्शन पे। तो अगर आप ट्रिक बोल देंगे तो आप देखेंगे क्या होता है, ऐसे बनाना चाहेंगे तो कम से कम 5 से 6 सेकंड लग जाएंगे आपको, पर अगर आपको वैल्यू याद है तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना ही चाहेंगे बेटा। तो आप इस टेबल को 2 से 3 बार अगर लिख देंगे तो आपका काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद अपन के पास 2-3 चीजें बेसिक और भी अपन को पता होनी चाहिए इसके अंदर बेटा। तो सर क्या क्या और चीजें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, तो आइए आप कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। साथ साथ में जो लिखा रहा हूं मैं आपको आइडेंटिटीज वगैरह वो भी लिखना चालू कर दीजिए आप। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। 2-3 आइडेंटिटीज लिखना है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं अपन। अपन को पता होना चाहिए एक जो होता है बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके बारे में अगर अपन को पता होगा तो अपने 5 से 6 आइडेंटिटी इजीली सॉल्व होना चालू हो जाएगी बेटा। तो आइए बेटा अपन सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लिखना चालू कर देते हैं अपनी। ये तो टेबल है, टेबल आपको लिखनी है, उसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है बेटा वो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया बी और यहाँ पर लिख दिया सी। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ से। ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं अपन बेस और इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस। तो कुल मिला के अपना एक जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। ये जो ट्रिक बनती है बेटा जिसको हिंदी मीडियम बोलते हैं लाल बट्टा कक्का, मतलब लंब आधार और लंब कर्ण कर्ण और आधार। तो लंब अपॉन में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब आधार अपॉन में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब लंब अपॉन में आधार। और जो ये ट्रिक होती है बेटा वो ऐसी होती है SCT CC ये होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ये अपन को पता है तो इजीली सारे फॉर्मूले अपने यहाँ बन जाएंगे। तो आइए बेटा अपन सारे फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट से स्टार्ट करके। तो आइए बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले अपन बनाते हैं बेटा sin A का। तो sin A का जो मतलब होता है बेटा यहाँ से sin A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर A से परपेंडिकुलर कौन है, AC। तो AC अपॉन में हाइपोटेनियस जो है बेटा उसका नाम है BC। ये अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा cos, तो cos A, सारी नजर जो है बेटा वो हमारी A की तरफ है। ए से जो है बेटा अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस का नाम होता है ए बी, अपॉन में हाइपोटेनस का नाम है बेटा बी सी। उसके बाद चलते हैं बेटा टेन के पास। तो टेन ए का मतलब जो होता है बेटा वो अपन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब लंब अपॉन में आधार। तो परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर ए सी और बेस का नाम है यहाँ पर बेटा ए बी। तो ये हो गया टेन ए का। उसके बाद बात होती है कॉसेक की। तो कॉसेक यहाँ पर आ रहा है तो मतलब कर्ण अपॉन में लंब मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कॉसेक ए की बात करेंगे यहाँ पर अपन।
तो कोसेक ए का मतलब क्या होता है बेटा, कर्ण अपॉन में लंब, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस का नाम है बीसी अपॉन में एसी। उसके बाद करेंगे अपन बात सेक ए की, तो सेक का मतलब होता है बेटा कर्ण अपॉन में आधार, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूस का नाम है बीसी अपॉन में बेस का नाम है बेटा ए बी, तो ये सेक ए हो गया। उसके बाद बात होती है बेटा कॉट ए की, तो कॉट ए के अंदर चलेंगे तो आएगा अपना आधार अपॉन में लंब, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर जिसका नाम है ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर का नाम है ए सी। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं बेटा वो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको याद करना है ये पंडित भोले प्रसाद, हिंदी मीडियम वालों को याद करना लाल बट्टा कक्का, और एक ये चीज दोनों मीडियम को याद करनी है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एससीटी सीएससी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इजीली आपका फॉर्मूला सिन है, तो सिन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस सेकंड नंबर पे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये चीजें पता है तो आपकी इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। एक तो ये स्लाइड आपको पता होनी चाहिए, एक ये वाली टेबल आपको आनी चाहिए दो, और तीसरा वाला जो चीज है बेटा आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज सर कौन कौन सी आनी चाहिए, तो लिख दिए बेटा यहाँ पर सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और अगर मेरे को सिन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इज इक्वल टू के बाद 1 लिखा हुआ है, ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। उसके बाद अगर मेरे को cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इज इक्वल टू 1 माइनस सिन स्क्वायर थीटा। तो आपने अगर एक याद करी है तो आपकी दोनों इजीली बन गई। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक और, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मेरे को टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने ये याद करी है तो आपकी दोनों इजीली बन चुकी है। एक आपको पता होनी चाहिए बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए इज इक्वल टू 1 माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने एक याद करी तो दो ऑलरेडी बन गई, मतलब आपको पहली सबकी पहली याद करनी है, दो ऑलरेडी उनसे बनना चालू हो जाएगी। तो ये अगर आपको पता है तो इजीली आपका क्वेश्चन ऑलरेडी क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा बेटा। उसके बाद अपन चलते बेटा एक और चीज के बाद जो अपन को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ये सब आप लिख देना बेटा नोटबुक के अंदर। पहली चीज जो मैंने आपको बोली टेबल आपको आनी चाहिए, दूसरी चीज बोली मैंने आपको ट्राइंगल से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना आना चाहिए, तीसरा आपको ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, और लास्ट जो आता है बेटा एक और रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का वो भी आपको पता होना चाहिए बेटा, जिसके अंदर अगर अपन बोलते हैं बेटा कॉसेक थीटा का मतलब अगर अपन बात करें तो कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन में सिन थीटा। तो अगर मेरे को सिन थीटा चाहिए बेटा तो क्या बन जाएगा सिन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अगर आपको एक याद है दूसरी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बनना चालू हो गई। और अगर अपन को चाहिए बेटा सेक थीटा तो क्या बोलेंगे सेक थीटा के लिए अपन बेटा इसके अंदर 1 अपॉन में कॉस थीटा, और अगर मेरे को कॉस थीटा चाहिए तो क्या बन जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा। ये दो ऑलरेडी अगर आपने एक एक याद करी तो एक के साथ एक और ऑलरेडी बनना चालू हो गई। अगर आपको cot थीटा चाहिए बेटा तो cot थीटा का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। तो अगर आपको tan थीटा चाहिए तो वैल्यू क्या बन जाएगी tan थीटा की 1 अपॉन में cot थीटा। ये ऑलरेडी बनना चालू हो रही है बेटा देखो साथ साथ में। और अगर मेरे को और चाहिए बेटा कॉट थीटा चाहिए तो मेरा टेन थीटा मेरे को एक और चाहिए, तो टेन थीटा की एक और वैल्यू होती है सिन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और एक और अगर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपको पता ही है कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा। फटाफट से इन चीजों को भी अगर आप लिख लेंगे तो आपके आगे वाले सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो फटाफट से इनको लिखना चालू कर दीजिए बेटा। एक याद करी दूसरी ऑलरेडी बन गई, एक याद करी दूसरी बन गई, एक याद करी दूसरी बन गई, टेन थीटा की याद करी सिन अपॉन में कॉस, तो कॉट वाला क्या बन गया जस्ट इसका उल्टा कॉस अपॉन में सिन। अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता है तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो चलिए बेटा आप अपन सॉल्व करना चालू करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। आ जाइए बेटा अपने क्वेश्चंस की तरफ, करें स्टार्ट सारे क्वेश्चन को। आई होप आप ये सब लिख चुके होंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना बेटा वो क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्या बोला है, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो मैंने आपको बोला था टेबल जरूर याद कर लेना, तो आप देखो टेबल के अंदर आपके पास लिखा हुआ है tan 45 और cot 45। tan 45 की वैल्यू है 1 और cot 45 की वैल्यू भी है 1। क्या आपको 1 और 1 दोनों के अंदर दिख रहा है? अगर आपको दोनों के अंदर 1 और 1 दिख रहा है तो मतलब आपकी दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो आइए बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है 2, ये इसका आंसर हो गया बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 और मल्टीप्लाई cos 45। तो 2 sin 45 मल्टीप्लाई cos 45, तो दोनों की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 45 और cos 45। तो sin 45 का मतलब होता है 1 अपॉन में √2 और cos 45 का मतलब भी होता है 1 अपॉन में √2। तो अपन इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना चालू करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर आ गया 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते तो आपको पता है 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास बेटा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पे ही 1 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60, तो क्या बोला, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आपको tan 60 की वैल्यू पता है तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर बच जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा हुआ है बेटा, यहां पर देखो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ के पास। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है बेटा वो आपका क्या है, sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान देना इस क्वेश्चन के बारे में। sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50, फिर दिया हुआ है प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये पूछा तो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको आइडेंटिटी दिखेगी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल क्या दे रखा है, 50 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता क्या है 1 प्लस क्या दिया हुआ है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर 2, पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर हो गया बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। तो ध्यान दो क्वेश्चन 5 की तरफ। अब बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 बेटा आपके पास, 9 sec स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है बेटा, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। क्या आपको दिख रहा है ये 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको 9, ब्रैकेट में क्या बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा 9 का 9। अब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर अपन इसको पुट कर लेंगे 1, 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, क्या ऑप्शन में 9 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 सर 9 ही दे रखा है। चलिए बेटा आप चलते क्वेश्चन नंबर 7 के पास, 6 मिस है यहाँ पर। sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सीरीज ऊपर नीचे है, sin a का मतलब आपको दे रखा है बेटा 1 अपॉन में 2, और cos b का मतलब दे रखा है आपको बेटा 1 अपॉन में 2, दोनों की वैल्यू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 ही दे रखी है। तो चलिए बेटा अपन देखते हैं sin a के अंदर sin थीटा, a का मतलब यहाँ पर थीटा, तो a की वैल्यू क्या है जिसके अंदर 1 अपॉन 2 आ रहा है, और b की वैल्यू क्या है जिसके अंदर 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो आपको टेबल पता होनी चाहिए। तो आइए बेटा sin के अंदर 1 अपॉन 2 आ रहा है बेटा 30 डिग्री में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, cos के अंदर 1 अपॉन 2 आ रहा है बेटा 60 डिग्री के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या बोला है आगे जाके देखेंगे अपन, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस b को अगर अपन जोड़ते हैं तो 30 प्लस 60 कितना हो जाता है बेटा 90 डिग्री, इसका आंसर हो गया। तो 90 डिग्री इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो क्या दे रखा है, जरा ध्यान देना फटाफट से। क्वेश्चन 9 में दे रखा है बेटा आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा और sin 2 थीटा, एट थीटा का मतलब दे रखा है 45 डिग्री। तो आइए बेटा 1 का 1 माइनस कॉस 45, थीटा का मतलब 45 दे रखा है, अपॉन में दे रखा है sin 2 थीटा, तो sin का sin
फिर 2 मल्टीप्लाई 45 ये दे रखा है बेटा। अब आइए बेटा 1 का 1 माइनस कॉस 45। अब कॉस 45 का मतलब क्या होता है, तो अपन को कॉस 45 का मतलब देखना पड़ेगा। तो कॉस 45 का मतलब आपको पता होना चाहिए। कॉस 45 का मतलब होता है बेटा 1 अपॉन में √2। तो 1 अपॉन में √2 अपॉन में 2 इंटू 45 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। आइए बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दूंगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा √2। 1 की टेबल में √2 टाइम √2 1 जा √2 माइनस √2 में √2 1 टाइम 1 1 जा 1 अपॉन में 1 कुछ नहीं है 1 लगा दूंगा। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एबीसीडी की। 1 इंटू √2 माइनस 1 तो √2 माइनस 1, 1 इंटू √2 तो यहाँ आ जाएगा √2। तो क्या ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो जाके देख सकते हैं अपन क्या ऑप्शन में ऐसा अवेलेबल है अपने पास। हाँ ऑप्शन में दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी वैल्यू इसकी। तो इसकी वैल्यू देखो √2 माइनस 1 और अपॉन में क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। तो आइए बेटा ये जो है √2 किसके लिए, √2 इसके लिए भी और इसके लिए भी है। तो √2 अपॉन में √2 माइनस 1 अपॉन में √2, √2 से √2 गया तो आया 1, 1 माइनस 1 अपॉन में √2 वापस से बच गया बेटा। √2 1 जा √2 ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको बेटा। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा फोर्थ 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री बेटा 1, क्योंकि 1 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। √2 से √2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन, जो क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 9th हो गया 9th। तो 10th क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा आपके पास। क्या दे रखा है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये आपको दे रखा है, बोला कि थीटा की वैल्यू बताओ जहां पर दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसा थीटा की वैल्यू दोनों की सेम कहां पर हो रही है, जाके देखो जहां पर sin थीटा और cos थीटा दोनों सेम हो रहे हैं बेटा। तो आइए बेटा sin थीटा और cos थीटा दोनों सेम यहां पर हो रहे हैं, यहां पर सेम है ही नहीं, यहां पर सेम भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, दोनों सेम यहां पर है। तो थीटा का मतलब कितना है, 45 डिग्री है। तो थीटा का मतलब 45 डिग्री। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। चलिए बेटा सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। क्या आपको ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो 10 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 अपॉन में 1, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर आपको बोल दिया कि tan थीटा की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है आपको √3 दे रखी है, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जाके देखो √3 tan में किसका आ रहा है, तो √3 इसका आ रहा है tan के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या है थीटा की, सर थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। मतलब आपको टेबल याद करोगे तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इजीली सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, tan a इज इक्वल टू 1 देन sec a इज इक्वल टू, क्या होगा बोला इन्होंने, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नहीं करा क्या अपन ने। हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नहीं है। tan a क्या बोल दिया इन्होंने, tan a इज इक्वल टू 1, तो बोला sec a इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना है आपको। तो tan a की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 1 और आपको पता करनी है sec a की वैल्यू। तो आइए बेटा tan a की वैल्यू 1 दे रखी है तो sec की वैल्यू क्या होगी। तो जाइए यहाँ पर tan a जिसका 1 दे रखा है, तो tan a का मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan 45 का मतलब आपको दे रखा है 1, तो a का मतलब तो 45 है, तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी आपको ये बतानी है। तो sec 45 में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, √2 दे रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा √2। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर जो लास्ट है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बेटा √2। फाइनल आंसर ये है। ये आपके सारे क्वेश्चन थे, मल्टीपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन थे, सारे इजी इजी क्वेश्चन थे जो आपके इजीली सॉल्व हो गए हैं। चलिए बेटा अब चलते हैं अपन शॉर्ट क्वेश्चन के पास में, जो आपके 2 नंबर के अंदर आने वाले हैं बेटा। तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, जरा यहाँ पर ध्यान देना चालू कर देना बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60
प्लस कॉस स्क्वायर 30। इन्होंने क्या बोला है, दोनों की वैल्यू अपन को पता करनी है, किसकी, सिन स्क्वायर 60 की और कॉस स्क्वायर 30 की। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले इसका वैल्यू पता होना चाहिए, सिन स्क्वायर 60 का प्लस कॉस स्क्वायर 30 का। अगर आपको इसका वैल्यू पता है सिन स्क्वायर 60 का और 10 कॉस स्क्वायर 30 का, तो सिन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है √3/2। क्या आपको दिख गया, ये रहा सिन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। तो दोनों नीचे वाले क्या है बेटा, सेम टू सेम है। आई बात समझ में, अगर नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, सिन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 दे रखा है बेटा आपको आंसर में। हाँ बेटा, तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर आना चाहिए बेटा अपने पास में, हाँ √3 और √3 कितना होता है, दोनों को प्लस कितना, तो 2√3 में आ जाएगा 2। क्लियर टू ऑल। अब अपने पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 से अगर 2 को कैंसिल करते तो √3 बच जाता है बेटा। यहाँ पर √3 आंसर आना चाहिए अगर ये वैल्यू है तो। सिन, ओहो गलती हो गई बेटा, यहाँ पर स्क्वायर बोला इन्होंने, स्क्वायर। तो आइए बेटा स्क्वायर करना पड़ेगा इसका यहाँ पर। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3/2 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो 3/2 बच जाएगा बेटा इसका भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, दोनों का एलसीएम नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, 3 + 3 हो जाएगा 6/2। क्लियर टू ऑल। तो 2 का स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा 4, सॉरी गलती हो गई है। हाँ तो यहाँ पर 4 दोनों किसकी टेबल से कट रहे हैं, 2 की टेबल से। कितनी बार, 3 बार, और कितनी बार, 2 बार। तो 3/2 इसका आंसर है जो आ चुका है अपना। बिल्कुल सिंपल था, स्क्वायर करना था, स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर बच गया 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4। अगर नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले भी सेम टू सेम, 3 + 3 कितना होता है 6/4, दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं, 3/2 इसका आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट का सेक्शन बी के अंदर आने वाला जो है बेटा वो क्या है, फाइंड द वैल्यू। वापस से आपको वैल्यू निकालनी है बेटा, 2 10 30 डिग्री, तो 2 10 30 डिग्री ये दे रखा है, फिर अपॉन में दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो आइए बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, तो जरा ध्यान देना बेटा। क्या दे रखा है, 2 10 30 डिग्री, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 10 30 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। एक तो आपको 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 मल्टीप्लाई 1, वापस से 10 30 की वैल्यू तो 1/√3 का स्क्वायर। आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। अब आपके पास जो क्वेश्चन थे वहां चले जाते हैं अपन बेटा, यही क्वेश्चन है अपना। तो आइए बेटा 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा √3, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, ऊपर वाला वैसा का वैसा ही है, नीचे में आ जाएंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटा 3, 1 की टेबल में 3 3 टाइम 3 1 जा होता है 3, प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 1 जा हो जाएगा 1, ऊपर वाला वैसा का वैसा ही रहेगा, अपॉन में 3 + 1 होता है 4 और 3। तो ये बन गई है आपकी बेटा एबीसीडी की फॉर्म बन गई है। तो एबीसीडी की बनती है तो क्या लिखते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। कोई कैंसिल हो रहा है सर, ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम, क्लियर हो गया बेटा। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, 3 का 3 और 2√3, आपके पास ये बच चुका है। अगर ये 3 को मेरे को सही करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √3/2। तो क्या √3/2 आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है मेरा आंसर। यहाँ पर वैल्यू लगानी थी, उसके बाद 2 1 जा 2 अपॉन में √3, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कटा तो 3 आ गया, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, ऊपर वाला वैसा का वैसा, दोनों का एलसीएम आ गया 3, 1 की टेबल में 3 3 टाइम 3 1 जा 3, प्लस का प्लस, 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 1 जा 1, ऊपर वाला वैसा का वैसा, 3 का 3 3 + 1 होता है 4,
एबीसीडी की फॉर्म बन गई है, तो एबीसीडी की फॉर्म ऊपर वाला वैसा का वैसा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 टाइम, ऊपर बच गया 3, 2 इंटू रूट 3, 2 रूट 3। इस 3 को क्या मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिखूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो रूट 3 अपॉन में 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला इसने, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला इसने, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। अपन को tan a को बताना है sec a की टर्म्स के अंदर। तो आपके पास दे रखा है tan a को बताना है sec a की टर्म्स के अंदर। तो आपको मैंने कुछ आइडेंटिटीज दिखाई थी, ऐसा कौन है जो ऑलरेडी sec a की टर्म्स में बना हुआ है, इसके अंदर sec a की टर्म में बना हुआ है बेटा cos थीटा 1 अपॉन में sec थीटा, जिसका मतलब होता है, तो cos थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में sec थीटा। तो आ जाइए बेटा अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, बिल्कुल सिंपल से। cos थीटा का मतलब होता है बेटा 1 अपॉन में sec थीटा, ये होता है बेटा। तो आइए बेटा, cos का मतलब आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी पीबीपी और एच एच बी, क्या ये होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब 1 है, और हाइपोटेनियस का मतलब क्या है बेटा, हाइपोटेनियस का मतलब है sec थीटा। अब आपको पता है tan का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो अगर आपको इसका परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप इसका परपेंडिकुलर कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, sec थीटा, तो sec थीटा का स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। sec थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1। तो क्या इसका आंसर आ रहा है क्या, sec स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1, अगर इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो वैसा का वैसे ही आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, राइट द वैल्यू 1 अपॉन में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोला है, वैल्यू लिखनी है बेटा, क्या लिखी है, 1 अपॉन में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किसका होता है, 1 अपॉन में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किसका होता है बेटा, tan थीटा का होता है बेटा। ये किसका होता है, ये tan थीटा का होता है। इसका सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं, क्या दे रखा है, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा अपन को दे रखा है। तो ये किसका हो सकता है, tan थीटा का हो सकता है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो क्या है, tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3. Write the value of a and b. तो आपको a और b की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है बेटा, tan दे रखा है a plus b is equal to root 3, क्या दे रखा है, और दे रखा है दूसरा क्या बेटा, tan a minus b is equal to 1 upon में root 3। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना बेटा। तो देखो बेटा, tan का tan, a प्लस बी का a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। अब tan के अंदर जो रूट 3 होता है ना बेटा, वो किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो tan के अंदर रूट 3 होता है 60 का, किसका होता है बेटा, 60 का। tan के अंदर रूट 3 60 का होता है। तो आ जाइए बेटा इसके अंदर वापस से क्वेश्चन के अंदर जो अपने थे, तो tan यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये होता है मेरा tan 30 का उस टेबल के अंदर। ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, इसमें भी tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया पहली इक्वेशन में, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और दूसरा बच गया क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब देखो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पर,
तो सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऊपर आएगी तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। 30 में से 60 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कौन सा 30, माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, बी और बी हो जाएगा 2b माइनस का, a में से a हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू है यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू निकालनी है तो 30 का 30, ये मल्टीप्लाई का 2 उधर गया तो डिवाइड का, 2 से 30 जाएगा तो आएगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 डिग्री। अब इसको पुट कर लूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो आ जाइए मैंने पुट कर लिया, पुट b की वैल्यू को पुट कर लिया इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन में कर लो सर। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a का a, b का मतलब आपका है 15 डिग्री इज इक्वल टू 60, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a का मतलब 45 और b का मतलब 15 डिग्री। ये आपके दोनों आंसर है बेटा, a का मतलब 45 और b का मतलब 15 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कर लेना आप 2 से 3 बार। चलिए बेटा चलते क्वेश्चन नंबर 6 के पास बेटा, जो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबकी वैल्यू अपन लिख देंगे, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर लिखा हुआ है बेटा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर लिखा हुआ है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन में लिखा हुआ है बेटा sin स्क्वायर 30 डिग्री और लिखा हुआ है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या ये आपके पास अवेलेबल है डाटा, बिल्कुल सही डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो आइए बेटा सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दी हुई है, इसलिए मैंने कहा था आपको टेबल याद होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो 5 का 5 मल्टीप्लाई cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आपकी है 1 अपॉन में 2, जिसका भी क्या है स्क्वायर है, तो 1 अपॉन में 2 का भी स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30, और sec 30 की आपकी वैल्यू क्या है, sec 30 की वैल्यू है 2 अपॉन में रूट 3, उसका भी क्या है बेटा स्क्वायर है, तो 2 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 10 45 जिसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर, फिर दिया हुआ है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू आपकी क्या है 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 का भी क्या बेटा स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या है रूट 3 अपॉन में 2, तो रूट 3 अपॉन में 2 का भी क्या बेटा स्क्वायर। अब आओ 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 5 बन जा 5, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 अपॉन में 4, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा होता है बेटा 16, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 3, 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन में, फिर क्या दिया हुआ है बेटा अपने पास यहाँ पर, अपने पास यहाँ दिया हुआ है बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ आ गया 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा 1। आइए बेटा इस तीनों का एलसीएम आएगा बेटा 12, 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, 3 5 जा होता है 15, प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 4 इंटू 16 होता है 64, माइनस 1 की टेबल में 12 आता है 12 टाइम, 12 1 जा होता है 12, अपॉन में दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 1 1 जा 1, प्लस 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 15 प्लस 64 होता है 79 माइनस 12 अपॉन में 12 अपॉन में 1 प्लस 3 होता है 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ जाइए 79 में से 12 जाएगा तो 67 अपॉन में 12, ये इसका फाइनल आंसर है जो आपको दे रखा होगा इस क्वेश्चन के लास्ट में आंसर 67 अपॉन में 12 इसका फाइनल आंसर जो अपना यहाँ पर आ चुका है। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में, जो क्वेश्चन नंबर 7 थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये। तो आइए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, आपको दे रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है बेटा OPQ, राइट एंगल एट P, और आपका जो समकोण है बेटा वो P पर बनाया गया है। तो
ओ यहाँ पर दे दिया और क्यू मैंने यहाँ दे दिया। ओपी की वैल्यू दे दी इन्होंने 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है इन्होंने 1 सेंटीमीटर। तो इन्होंने क्या दे रखा है, ओ पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है बेटा हमारे को ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे को ओ क्यू चाहिए तो क्या मैं इसको 1 माइनस का उधर गया तो प्लस का पी क्यू, तो क्या ओ क्यू की वैल्यू मेरी 1 प्लस पी क्यू बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। मेरे पास परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेनियस है, क्या मेरे पास बेस है क्या? सर बेस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेस निकालने का? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। क्या ये थ्योरम बोलती है? सर बिल्कुल ये थ्योरम हमारी बोलती है बेटा। तो क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब कितना है? 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का मतलब है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का मतलब हमारे पास दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या आपको आइडेंटिटी दिखी? क्या बोलती है? ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 जा 2, 2 इंटू पी क्यू 2pq माइनस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2pq माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 1 में से 49 गए तो माइनस का 48 प्लस 2pq इज इक्वल टू 0। अभी 0 का फ्रेंड कौन है? माइनस का 48, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो यहां बच जाएगा 2pq इज इक्वल टू 0 प्लस 48, 2pq का 2pq 0 प्लस 48 48, pq इज इक्वल टू 48 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 24। तो pq की वैल्यू तो आ गई मेरी 24, तो सर PQ आ गया है 24। तो OQ कितना हो जाएगा? OQ है 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाँ या ना? तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। तो अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने बोला है sin Q और cos Q निकालो। तो इसने बोला है sin Q निकालो और क्या निकालो? cos Q निकालो। तो आइए बेटा, अब आपको पता है Q पर नजरें होनी चाहिए, तो sin का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब लंब अपॉन में कर्ण। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? OP अपॉन में हाइपोटेनियस का मतलब है OQ। OP की वैल्यू है 7 और OQ की वैल्यू है 25। फिर आया cos Q, जिसका मतलब क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब बेस का मतलब कितना है? PQ अपॉन में हाइपोटेनियस का मतलब है OQ, मतलब 24 अपॉन में 25। तो ये इसके दोनों आंसर है जो अपने यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसको 2 से 3 बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर अपना 8 है बेटा वो क्या है? दे रखा है इफ 3 cot a is equal to 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। इन्होंने ये बोला है अपन को। तो क्या बोला है बेटा इन्होंने अपन को? क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने दे रखा है अपन को 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो क्या cot a की वैल्यू आप बता सकते हो? cot a की वैल्यू होती है 4 अपॉन में 3। और आपको पता है cot का मतलब क्या होता है? cot का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार अपॉन में लंब। तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो? सर बिल्कुल बना सकते हैं ट्राइंगल अपन। तो ट्राइंगल बना देंगे अपन के पास। अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर a निकालना है और अपॉन में क्या निकालना है? 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये निकालना है। तो आपको पता है cot का जस्ट उल्टा क्या? cot का उल्टा क्या होता है बेटा? इसका उल्टा होता है 3, 4 अपॉन में 3 आपको दे रखा है बेटा। तो 4 अपॉन में 3 आपको दे रखा है किसका? cot का वैल्यू दे रखा है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो tan a, तो अपन को a की वैल्यू थोड़ी पता है इसके अंदर, अपन को a की वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं पता है यहाँ पर कि a की वैल्यू है क्या। तो बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4 और इसका मतलब कितना है? 3, जिस परपेंडिकुलर का मतलब है 3। अगर आपको 3 और 4 दे रखा है यहाँ पर, आई बात समझ में? तो a का वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालना है। मैंने माना यहाँ पर था a, यहाँ पर था b, सॉरी यहाँ मान लिया मैंने a, यहाँ मान लिया मैंने b। तो a
फिर यहाँ मान लिया मैंने b और यहाँ मान लिया मैंने c। अब बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ये अपन को निकालना है बेटा यहाँ पर। तो जरा ध्यान देना 1 माइनस आ गया वो, एक सेकेंड। हाँ बेटा, अब देखो आपको पता है tan का मतलब क्या होता है सर, tan का मतलब cot का जस्ट उल्टा होता है। तो tan का मतलब क्या होता है बेटा 3 अपॉन में 4 होता है। तो आइए बेटा 1 का 1 माइनस 3 अपॉन में 4 का क्या करना है स्क्वायर। 1 का 1 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, यही है बेटा यहाँ पर। cot का उल्टा क्या होता है tan होता है, तो 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो 1 का 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। 1 का 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। कुछ भी नहीं है क्या लगा दूंगा 1, कुछ भी नहीं है क्या लगा दूंगा 1। दोनों का एलसीएम ऊपर क्या आएगा 16। 1 की टेबल में 16 16 बार, 16 1 जा 16, 16 में 16 1 टाइम, 1 इंटू 9 9 अपॉन में दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16। 1 की टेबल में 16 16 बार, 16 1 जा 16 प्लस 16 में 16 1 बार, 1 इंटू 9 9। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, 16 से 16 हो गया कैंसिल, 16 में से 9 गए तो बचा 7, 16 और 9 होता है 25, तो 7 प्लस 25 आ रहा है क्या 7 अपॉन में 25। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन 9 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60। क्या दे रखा है बेटा sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का दे रखा है बेटा cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको आंसर दे रखा है sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। आइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। आपको दोनों के 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आइए sin 60 की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन में 2, तो √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का एलसीएम आएगा 4, नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले भी सेम। 3 में से 1 गए 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन में 2 इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, इसका आंसर 1 अपॉन में 2 है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से आ चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्या दे रखा है फाइंड द वैल्यू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या बोल दिया √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू दे दी है 30 डिग्री। तो रूट का रूट 1 का 1, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1 अपॉन में 2, जिसका भी क्या बेटा स्क्वायर करना है। रूट का रूट 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कुछ नहीं है 1 लगा दूंगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 की टेबल में 4 4 टाइम, 4 1 जा 4, माइनस 4 में 4 1 टाइम, 1 1 जा 1। इसका आंसर आ जाएगा बेटा √3 अपॉन में 4। अब ये 4 तो किसी का स्क्वायर होता है ना, ये तो होता है 2 का, और ये आ जाएगा √3 अपॉन में 2। √3 अपॉन में 2 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है √3 अपॉन में 2, जो अपना यहाँ पर आ चुका है। 4 तो होता है 2 का, पर √3 किसी का नहीं होता है, तो इसके ऊपर तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास, जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बेटा sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5। आपको दे रखा है sin a की वैल्यू 3 अपॉन में 5। इन्होंने बोला आपको निकालना है tan a और एक निकालना है cot a, फिर दोनों को करना है नीचे प्लस, तो tan a प्लस cot a की वैल्यू निकालनी है दोनों को प्लस करके। तो आ जाइए बना दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आइए, और tan का मतलब क्या होता है बेटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आइए tan का मतलब आपको sin का मतलब 3 अपॉन में 5, परपेंडिकुलर का मतलब 3, हाइपोटेनियस का मतलब 5। अपन को बेस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो आएगा 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट, 16 होता है बेस किसका 4 का, तो 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा बेस।
अब इन्होंने बोला 10 है, तो 10 का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा 10 का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अपने पढ़ा था ना पी बी, पी अपॉन में एच एच बी, सॉरी ऊपर नीचे लिख दिया है मैंने। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 3 अपॉन में 4, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन में 3। दोनों को करना है क्या बेटा, प्लस। तो आइए 10 का मतलब कितना है, 3 अपॉन में 4 प्लस 4 अपॉन में 3, दोनों का एलसीएम आएगा 12। 4 में 12 आता है 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 में 12 आता है 4 टाइम, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 होता है 25 अपॉन में 12। ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए बेटा अब चलते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन, जो धमाका उड़ने वाले क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। 3 नंबर ये क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन आपका धूम मचाएंगे बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास चलते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देना, थोड़ा से बड़े बड़े क्वेश्चन है तो ध्यान से सुन लेना इन क्वेश्चंस को, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये। तो क्या लिखा हुआ है, आइए लिखा हुआ है sin a प्लस, लिखा हुआ है cosec a का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है प्लस cos a प्लस, दूसरा लिखा हुआ है बेटा sec a का स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। तो आपको दिख रही होगी एक आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी दिख रही है, बिल्कुल सर दिख रही है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये आइडेंटिटी होती है। तो आ जाइए लगा देंगे sin स्क्वायर a प्लस दूसरा cosec स्क्वायर a, फिर प्लस 2 sin a प्लस मल्टीप्लाई cosec a। तो ये तो हो गया हमारा पहला बॉक्स सॉल्व। आ जाइए दूसरे बॉक्स में, वापस से आपको आइडेंटिटी दिख रही है, तो वही आइडेंटिटी cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a मल्टीप्लाई sec a, यही है बेटा, ये मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, डॉट का मतलब। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब आपको पता है sin स्क्वायर है और cos स्क्वायर है, मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको दोनों की लिखाई थी बेटा। sin स्क्वायर है और cos स्क्वायर है का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था बेटा ये सब। क्या आप लिख देना बेटा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या मैंने आपको ये लिखाया था, तो वही आपको यहाँ पर पुट करना है बेटा। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर लेंगे तो अपन को मिल जाएगा 1। देखो ये और ये जुड़कर हो गया 1, तो क्या 1 हो गया, बिल्कुल सर 1 हो गया। उसके बाद आपको पता है बेटा जितना हो सके sin और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है सिंपल वैल्यू को। तो प्लस का दे रखा है बेटा cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a। अगर आपके पास कॉपी है तो आप देखोगे तो cosec का मतलब लिखाया है मैंने 1 अपॉन में sin a। क्या लिखाया है बेटा, 1 अपॉन में sin a मैंने लिखा रखा है। क्लियर टू ऑल, ये आपका पहला, ये वाला ऑलरेडी जा चुका है, प्लस sec स्क्वायर a प्लस का प्लस 2 cos a मल्टीप्लाई 1 अपॉन में sec का मतलब लिखाया है cos a। अगर आप कॉपी के अंदर है तो आप देख सकते हैं sin a से sin a कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा हो गया 2, तो 1 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर a, फिर वापस प्लस sec स्क्वायर a, फिर प्लस cos a से cos a गया, 2 1 जा 2, ये आ गया 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, तो 5 का 5। अब आपके पास लिखा हुआ है cosec स्क्वायर a, क्या लिखा हुआ है बेटा, cosec स्क्वायर a। तो आपको मैंने cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी भी लिखा रखी है। अगर आप cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी जाके देखेंगे बेटा तो आपको दिखेगी 1 प्लस cot स्क्वायर a, अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप sec स्क्वायर a की आइडेंटिटी आपको पहले भी दिखाई थी मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, अगर आपको दिख रही है। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ये इसका आंसर आ चुका है।
ठीक है ना। तो यही अपन को प्रूफ करना था, 1 2 3 और 4 लाइन में सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है प्रूफ करने वाला, आइए बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा cos a अपॉन में 1 प्लस sin a, फिर लिखा हुआ है पास में 1 प्लस sin a अपॉन में लिखा हुआ है बेटा cos a, और अपन को आंसर लेकर आना है बेटा 2 sec a। हमेशा नीचे LHS इज इक्वल टू RHS लिखना है और हैंस प्रूव्ड जरूर लिखना है। आई बात समझ में। और मैंने क्या बोला, जितना हो सके सिन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए बेटा। तो आइए बेटा, जब ऑलरेडी कन्वर्ट है तो नहीं करना है, दोनों का निकाला जाएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा 1 प्लस सिन ए ब्रैकेट कॉस ए। तो आइए बेटा 1 प्लस सिन में 1 प्लस सिन है 1 टाइम 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, cos a में cos a 1 टाइम 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। क्लियर, cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर a। आपको दिख रही होगी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी का स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 1 जा 2, 2 इंटू sin a 2 sin a अपॉन में नीचे 1 प्लस sin a ब्रैकेट में दे रखा है cos a। क्लियर टू ऑल। अब देखो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, ये भी मैंने आइडेंटिटी लिखाई है आपको, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2 sin a अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस sin a ब्रैकेट में दे रखा है बेटा cos a। क्लियर, 1 प्लस 1 होता है बेटा 2 प्लस 2 sin a अपॉन में दे रखा है 1 प्लस sin a और ब्रैकेट में दे रखा है cos a। दोनों में सेम क्या है सर, दोनों में सेम तो 2 है, बनाया ब्रैकेट, 2 का 2 चाहिए तो क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 तो पड़ा है, क्या चाहिए सर sin a चाहिए, अपॉन में क्या है 1 प्लस sin a अपॉन में है बेटा cos a। तो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a गया तो आ गया 2 अपॉन में cos a। तो इसको अगर मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में cos a, तो 2 का 2, 1 अपॉन में cos a का मतलब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने पे लिखाया था, जिसका मतलब होता है sec a आइडेंटिटीज के अंदर। तो 2 sec a चाहिए था, आ गया। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा RHS, मतलब हैंस प्रूव्ड हो चुका है क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल। आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, 1 से 2 बार आप करेंगे साथ साथ में तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, गारंटी दे रहा हूं 3 नंबर के अंदर। दिया हुआ है बेटा रूट, दिया हुआ है बेटा 1 प्लस sin a, रूट 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a, आपके सामने ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, इज इक्वल टू के बाद, इज इक्वल टू के बाद दे रखा है बेटा आपको sec a प्लस tan a। क्या आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हरों का परिमयकरण करेंगे। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। तो आइए बेटा रेशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पर, 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, उसके बाद दे रखा है बेटा अपन को क्या, जो माइनस का है नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, अपॉन में जो ऊपर लिखा है वही का वही नीचे लिखेंगे। 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a
तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस sin a प्लस 1 प्लस sin a मतलब a माइनस बी, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर टू ऑल। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 ऊपर वाला वैसा का वैसा लिखूंगा 1 प्लस sin a का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a आपको आइडेंटिटी मैंने लिखवा रखी है कि ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर का रूट गया तो आ गया 1 प्लस sin a। क्लियर टू ऑल। 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a, अभी लिख देता हूं बेटा मैं यहाँ पर स्क्वायर, तो होता है cos स्क्वायर a। ऊपर वाले स्क्वायर से रूट गया, नीचे वाले स्क्वायर से रूट गया, तो क्या बच गया 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। अब ये cos a 1 के लिए भी है और sin a के लिए भी है, तो 1 अपॉन में cos a प्लस sin a अपॉन में cos a। 1 अपॉन में cos a क्या होता है sec a, और sin a अपॉन में cos a क्या होता है tan a। तो क्या अपन को यही चाहिए था, ये आ चुका है। LHS इज इक्वल टू RHS। गारंटी है ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस बार भी आने के चांसेस है, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बेटा। क्लियर। 2 से 3 लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के पास। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर अपॉन में दे रखा है बेटा 1 बराबर सॉरी इक्वल टू में दे रखा है, इक्वल टू में दे रखा है बेटा अपन को 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है अपन को। तो आपको दिख रहा होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसेक का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1 अपॉन में सिन थीटा, यही होता है। माइनस कॉट का मतलब क्या होता है, तो कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन में सिन थीटा। दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो क्या बन जाएगा ये सिन थीटा। सिन थीटा में सिन थीटा 1 बार 1 बन जा 1, सिन थीटा में सिन थीटा 1 बार 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। क्या ये है, दोनों के ऊपर लग गया स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी क्या है स्क्वायर और सिन थीटा का भी क्या है बेटा स्क्वायर। तो सिन थीटा का स्क्वायर क्या होता है सिन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब सिन स्क्वायर थीटा आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ऊपर वाले को क्या मैं 2 बार लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल सर आइडेंटिटी बन गई कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बन गई है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही होता है। तो सर कोई कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा चला गया तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर चाहिए था, यही आंसर आ चुका है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। 2 से 3 लाइन में खत्म हो रहे हैं, बार बार करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो क्या है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, ये लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वापस दूसरा 1 माइनस sin a, फिर इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है cos a। क्लियर टू ऑल। sec a का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा, sec a का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, देखो sec a मैंने सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में लिखा रखी है, यहाँ पर देखो आप कि बार बार सर आप कहां से लेकर आ रही है वैल्यू, तो देखो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाई थी ये वैल्यू, ये देखो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। sec a का मतलब 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा का मतलब 1 अपॉन में
कॉस अपॉन में सिन थीटा। क्या आपको लिखा रखा है? सेक का मतलब लिखा रखा है 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्या आपको दिख रहा है? तो क्वेश्चन में क्या है? सेक ए, तो सेक का मतलब क्या है? 1 अपॉन में कॉस, और टेन का मतलब क्या है? सिन अपॉन में कॉस। तो 1 अपॉन में कॉस और सिन अपॉन में कॉस अपन वहां लिख देंगे, तो अपना क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। कहा था? हाँ यही थे। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस सिन ए अपॉन में कॉस ए, ये लिखाया था। इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है सिन के अंदर। मैंने क्या बोला? जितना हो सके सिन कॉस में बदलिए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। जब नीचे वाले सेम तो ऊपर वाले भी सेम टू सेम होते हैं। फिर 1 माइनस सिन ए। अब देखो बेटा 1 प्लस सिन ए 1 माइनस सिन ए, इसको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या यही होता है? अपॉन में क्या है बेटा? कॉस ए। क्या ये लिखा हुआ है? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर का 1 माइनस सिन स्क्वायर ए, क्या ये होता है? ठीक है, अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस सिन स्क्वायर ए क्या होता है? सर कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में कॉस ए। क्या इसको दो बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गया तो कॉस ए बच गया, और यही अपन को आंसर चाहिए था। बिल्कुल सिंपल। देखो क्वेश्चन देखो कितना खत्म हो गया। पहले कन्वर्ट करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1, sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर है, 1 माइनस sin स्क्वायर है क्या होता है? cos स्क्वायर है। क्या इसको दो बार लिख सकता हूं? बिल्कुल दो बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके, cos से cos ए गया तो बच गया cos ए। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना इस चैप्टर का, और आखिरी क्वेश्चन है। आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके 8 नंबर मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्या लिखा हुआ है? तो क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉसेक ए फिर लिखा हुआ है माइनस का सिन ए, ब्रैकेट बंद। फिर लिखा हुआ है बेटा क्या? सेक ए, और लिखा हुआ है माइनस का कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए, और फिर लिखा हुआ है प्लस का कॉट ए। यही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। टेन ए प्लस कॉट ए, यही क्वेश्चन है। कॉसेक ए माइनस सिन है, सेक ए माइनस कॉट है। चलिए बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन इसको। कॉसेक ए का मतलब क्या होता है बेटा? कॉसेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन में सिन ए, और माइनस का दे रखा है बेटा आपको सिन ए, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। सेक ए का मतलब क्या होता है बेटा? सेक ए का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस ए, और माइनस का दे रखा है कॉस ए। क्लियर? इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? सिन ए। सिन ए में सिन ए कितनी बार? 1 बार, 1 इंटू सिन ए माइनस का दे रखा है 1 की डबल में सिन ए बार, सिन ए वन जा सिन ए, सॉरी सिन ए में सिन ए 1 बार, तो यहाँ आएगा 1 1 माइनस सिन ए 1 माइनस सिन ए, ये आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए कितनी बार? 1 बार, 1 इंटू 1 1, 1 में कॉस ए कितनी बार? कॉस ए बार, सॉरी अपन ने यहाँ पे गलत कर दिया है। ये इज इक्वल टू के बाद 1 नहीं है, इज इक्वल टू के बाद सिर्फ 1 दे रखा है क्वेश्चन में, अपन ने यहाँ गलत क्वेश्चन लिख दिया है। एक सेकेंड होल्ड करना। इसके अंदर जो है बेटा अपन को एलएचएस को अलग सॉल्व करना है और आरएचएस को अपन को अलग सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर अलग लेकर आना है और इसका आंसर अपन को अलग लेकर आना है, और दोनों का जो आंसर होगा बेटा, वो दोनों का आंसर जो होगा बेटा वो एकदम सेम टू सेम आंसर आना चाहिए।
तभी जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। आई बात समझ में बेटा? तो अपन को इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। हाँ, अब 1 की टेबल में कॉस है, कॉस ए टाइम तो कॉस ए बन जा कॉस ए हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर, सिन ए में सिन ए कितनी बार आता है, 1 बार, 1 बन जा 1, 1 में सिन ए बार, सिन ए बन जा सिन ए। कॉस ए कितनी बार, 1 बार, 1 इंटू 1 1, 1 की टेबल में कॉस ए बार, 1 की कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर सिन स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, 1 माइनस सिन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, तो 1 माइनस सिन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है बेटा, सिन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सिन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है बेटा, कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में सिन ए। सिन स्क्वायर ए को ऐसे लिख दो, सिन ए मल्टीप्लाई सिन ए अपॉन में कॉस ए। तो कोई कैंसिल होगा, सिन ए से सिन जाएगा, कॉस ए से कॉस जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई सिन ए। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर है एलएचएस का। इसी टाइप में अपन को यही आंसर लेकर आना है आरएचएस का, मतलब एलएचएस को अलग सॉल्व करना है, आरएचएस को अलग सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए बेटा इसको आगे वाले को भी सॉल्व कर देते अपन यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो 1 अपॉन में 10 ए प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉट ए। तो जाइए बेटा 1 अपॉन में 10 ए की जो वैल्यू है आपकी बेटा, 1 अपॉन में 10 ए की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो आपको 1 अपॉन में 10 ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है, 1 का 1 सिन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में सिन ए। दोनों का जो एलसीएम है बेटा 1 का 1, इसका जो एलसीएम है बेटा वो दोनों आएंगे, तो कॉस ए मल्टीप्लाई सिन ए। कॉस ए में कॉस ए 1 टाइम 1 इंटू सिन ए, सिन ए इंटू सिन ए, सिन स्क्वायर ए प्लस सिन ए में सिन ए 1 टाइम 1 इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, एबीसीडी की फॉर्म बन चुकी है, कॉस ए इंटू सिन ए बन जा कॉस ए इंटू सिन ए। सिन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है जुड़ता है तो 1 आता है, तो 1 बन जा 1 अपॉन में 1, तो आ गया कॉस ए मल्टीप्लाई सिन ए। ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। देखोगे तो आपका इसका आंसर भी कॉस ए मल्टीप्लाई सिन आया था और इसका आंसर भी मल्टीप्लाई कॉस ए सिन आया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक नई बोर्ड कैप्सूल के साथ में अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।